12 मार्च को झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सरगर्मी बढ़ने लगी है। 8 मार्च तक सभी सिविल कोर्ट में होली की छुट्टी है, लिहाजा डिजिटल माध्यम से प्रचार तेज है। उम्मीदवार संजय विद्रोही से बातचीत की संवाददाता दीपक उरांव ने। मार्च को चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास है सभी उम्मीदवारों के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ संजय विद्रोही हैं जो कि उम्मीदवार भी हैं और झारखंड स्टेट बार काउंसिल का सदस्य भी हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तो डिजिटल का युग है, तो डिजिटली माध्यम से प्रचार ज़्यादा हो रहा है या फिर डोर टू डोर अलग अलग बार में जा कर के हो रहा है? देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव जो है ये 8 साल के बाद हो रहा है। निर्धारित 5 साल रहता है, लेकिन 3 साल एक्सेस गुजरने के बाद चुनाव हो रहा है। और अभी जो 12 तारीख निर्धारित किया गया है चुनाव की तिथि, तो ये संयोग कहिए चाहे जो है कि आज होली छुट्टी इस बार जो है वो आपको 8 तारीख तक होली की छुट्टी है, 28 के बाद से। तो लोगों को प्रचार और प्रसार करने का कम समय मिला, क्योंकि जिस दिन हम लोगों का नॉमिनेशन हुआ और फाइनलाइजेशन होने के बाद में हमको लगता है कि 15 दिन 10 12 13 दिन ही खाली प्रचार के लिए जो आपको अंक मिला, जो आपका नंबर मिला, सीरियल नंबर, उसके बाद जो है कम समय आपको मिला है। लेकिन तब भी लोग इतने माने कॉन्शियस है, इस चुनाव का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अधिवक्ता, क्योंकि ये चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है अधिवक्ताओं के लिए, जो कि बार काउंसिल में जाकर पूरी नीति जो है अधिवक्ताओं के संबंध में बनाने का काम करती है। और हमको ये एक चीज़ बताइए कि सबका अपना अपना अलग अलग विज़न है जिसको लेकर के वो चुनावी मैदान में, आपका क्या विज़न है? देखिए, मेरा विजन मैंने पहले भी कहा था और पहले भी जो चुनाव लड़ा था और जीत के गया था, मैंने कहा था कि पारदर्शिता लाने का मैं काम करूंगा और मैंने पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाने का काम किया। 8 साल जब तक मैं वहां रहा, लड़ाई लड़ता रहा और वहां की हर बातों को हर अधिवक्ताओं तक पहुंचाने का काम किया। मैंने ये बात की थी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात जब भी वहां बैठक हुई उसमें उठाने का काम किया, वहां के माध्यम से सरकार तक भेजवाने का काम किया हुआ है। सरकार के पास भेजवाने के बाद में उसको चेस भी करने का काम किया हुआ है। और कभी भी माने कि आपको लगेगा कि हाँ, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं को माने मिलने का काम होगा। मैंने ये बात की थी कि अधिवक्ता के लिए मैं कॉलोनी बसाने की बात करूंगा, इसकी भी मैंने कई पत्राचार करने का बात किया है और वहां पे सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम किया है कि अधिवक्ताओं को के लिए भी आप जमीन देने का काम कीजिए और अधिवक्ताओं का कॉलोनी बसाने के लिए काम किया। परिवार और अधिवक्ताओं को सुविधा हो, क्योंकि रांची में कहीं पे भी गवर्नमेंट ने अभी तक जो है एडवोकेट ये भवन बना के नहीं दिया है। जैसे कि प्रेस क्लब में भवन बना के दिया गया है, उसी तरीके से अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता भवन बना के दिया जाता, तो वो काम अभी तक सरकार नहीं की है। अगर ये जमीन हमको मिलेगा तो मैं इसमें ये काम करने का आपको मैं वादा करता हूं और अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं इसमें कार्य करूंगा। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।